छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से सट्टा बाजार लगातार एक्टिव होता हुआ नजर आता है, उसका खामियाजा भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। उसका खामियाजा भुगतते हुए राजधानी रायपुर से कुछ ही दूरी पर रायगढ़ जिले में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जहां पर एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। बताया यह जाता है कि व्यापारी सट्टा भारत पाकिस्तान मैच में उसने लगाया था, जिससे लाखों रुपए का नुकसान उसे हुआ और जब लाखों रुपए वो सट्टे में हार गया, उसके बाद सटोरिये उस पर दबाव बनाने लगे। इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि उसने खुदकुशी करना ही मुनासिब समझा। सबसे बड़ी बात कि इस घटना के बाद में सवाल उठने लगे कि आखिरकार पुलिस का अपराधियों पर नियंत्रण, शिकंजा और डर क्यों नहीं बन पाया है। अब तक इस तरीके के मामले जब भी सामने आते हैं, सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार कानून का खौफ कब अपराधियों पर देखने को मिलेगा। हालांकि रायगढ़ जिले की इस घटना के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, शव निकाला गया, तो उस शव में शामिल तमाम उनके परिजन, रायगढ़ की जनता सभी हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करते हुए नजर आए। ये विरोध इस बात का था कि जो सटोरियों का आतंक है, सटोरियों के कारण जो इस तरीके की घटना सामने आई हैं, जिसमें पहले तो लोग सट्टा लगाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, सट्टा लगाने के लिए लगातार देखने को मिलता है कि चाहे वो युवा हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, वो उसकी ओर आकर्षित होते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ अगर वो इसी तरीके से सट्टे में पैसे हार जाते हैं तो उनको मजबूरियों का सामना करना पड़ता है और मजबूरियों के सामने के साथ में दबाव उन पर सटोरियों की तरफ से ये दिया जाता है कि जो वो पैसे हारे हैं उन पैसों का भुगतान किया जाए, क्योंकि लाखों रुपए उस व्यक्ति ने हारा था। जिसके बाद रायगढ़ की जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। पहला ऐसा मामला था कि शव में लोग तख्तियां लेकर विरोध भी करते हुए नजर आए। जब शव यात्रा, अंतिम यात्रा निकाली गई, उसमें जो लोग शामिल थे उनका यही कहना था कि पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सट्टा पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और सटोरियों का जो लगातार दबाव लोगों पर है, जो लोग सट्टा खेलते हैं और जो लोग सट्टा खिलाते हैं, इन तमाम लोगों को नियंत्रण में रखना पुलिस का काम है। लेकिन अब तक पुलिस इसमें, रायगढ़ की पुलिस पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है। लेकिन इस पर एसपी क्या कहते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। लगातार तो नहीं बोलना चाहिए। आज एक जानकारी आ रही है, उस पर भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है कि आखिर क्या कारण है। ये श्योर नहीं है कि एक ही कारण हो सकता है, जिसमें कुछ परिवार वालों द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये शायद जुआ खेलता था कहीं पे जाके और उसी की जो इसकी देनदारी बढ़ गई थी, उसके कारण ऐसा हुआ है। जहाँ तक समझ में आया, जिस आदमी का नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही एक रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई करके 151 भी किया गया था जुआ एक्ट के बाद में, और जेल भेजा गया था। उसी आदमी का नाम ये लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें पहले उन लोगों के साथ ये इन्वॉल्व रहा होगा, जिसमें इसका कुछ पैसा उधार में चला गया होगा उन लोगों के पास में और उनके दबाव में ये किया होगा। बट ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आपने सुना एसपी ने इस घटना को लेकर किस तरीके से विस्तृत जानकारी दी। सबसे बड़ी बात कि अब सटोरियों पर एक्शन लेना पुलिस ने शुरू कर दिया है। वर्तमान में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जो बताया जा रहा है कि सट्टा के बड़े खाईवाल और सट्टा खिलाने वाले लोग उसमें शामिल हैं। हालांकि कुल 4 लोगों पर इस पर एफआईआर दर्ज की गई है, सट्टा खिलाने को लेकर और साथ ही साथ दबाव और आत्महत्या के लिए मजबूर करने को लेकर मामला इसमें दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो आपने आम जनता की भी बात सुनी, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन लोगों पर लगाम लगना चाहिए, सट्टा पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, पुलिस को कड़ी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। लेकिन क्या इस घटना के बाद सवाल फिर से यही उठता है कि क्या इस घटना के बाद सट्टा पूरी तरीके से रायगढ़ में बंद हो पाएगा? सट्टे में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सट्टा खेलने वाले हो या सट्टा खिलाने वाले हो, उन पर क्या किस तरीके से नियंत्रण लगेगा? क्योंकि समाज में कुरीतियां जिस तरीके से फैल रही हैं और सट्टे के कारण जो घर परिवार लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, जिस तरीके से एक युवक ने आत्महत्या भी कर ली है, इस तरीके के मामले और देखने को ना मिले, इसके लिए पुलिस आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रवाई होगी, करेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इस तरीके की घटना देश भर में पहली ऐसी घटना है जिसमें अंतिम यात्रा में जनता ने खुद पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि अब सटोरियों पर लगाम लगाने की पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है और ये मुहिम का असर हो सकता है कि रायगढ़ जिले में आने वाले दिनों में देखने को मिले। लेकिन ये बाज़ार, सट्टे का बाज़ार पूरी तरीके से ख़त्म करना सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसको लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर कई बार बैठकों में भी निर्देशित किया है। बैठकों में निर्देशित करने के बाद उन्होंने पुलिस के तमाम अधिकारियों को भी एक्शन लेने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन एक बड़ा व्यापार, बड़ा रैकेट और कई ऐसे लोग इस तमाम
लोगों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, जो सट्टे के व्यापार को संचालित करने में मददगार होते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार रायगढ़ सहित अन्य उन स्थानों पर जहां पर बड़े पैमाने पर सट्टा चलता है, उस पर पुलिस का चाबुक कब तक चलेगा और किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ में सट्टा व्यापार पूरी तरीके से खत्म किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक किसान के खेत में 3 हाथियों के कुएं में गिर जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद जैसे ही आसपास के ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, देर रात होने की वजह से वन विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंचा तो ज़रूर, लेकिन उनके रेस्क्यू को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आम जनता वहां पर ग्रामीणों के साथ में मिलकर अगले दिन सुबह 5 बजे से ही ग्रामीणों के साथ मिलकर वन विभाग की टीम ने जेसीबी, लकड़ी और रेत की मदद से उन तीनों हाथियों का रेस्क्यू करना शुरू किया। 3 हाथियों के पानी में गिरने के बाद पानी में कुएं में हलचल कम होने की वजह से एक तरीके से संतोष वहां पर तमाम जो वन विभाग के अधिकारी थे उनको इस बात का था कि हाथियों को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा है, वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं है। लेकिन उन कुएं से हाथियों को निकालना एक बड़ा चैलेंज वन विभाग के तमाम अधिकारियों के लिए बना हुआ था, जिसके बाद एक एक करके लकड़ी और रेत की मदद से सबसे पहले एक हाथी को उसमें से निकालने में गांव के लोगों को और साथ ही साथ वन विभाग के लोगों को मदद मिली, जिसके बाद 2 अन्य हाथियों को जेसीबी की मदद से वहां पर से बाहर निकाला गया। इस घटना को देखने के लिए पूरे गांव के लोगों ने वहां पर भीड़ इकट्ठा कर ली थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि उस वन परिक्षेत्र में 30 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था, जिसमें से ये 3 हाथी उस कुएं में जा गिरे थे। बड़ा कुआं होने के कारण में जिस तरीके की घटना सामने आई है, वन विभाग के लिए ये भी चैलेंज था कि सुरक्षित पानी होने के बावजूद सुरक्षित उन हाथियों को कैसे उस कुएं में से बाहर निकाला जाए। सबसे पहले रेत डालकर कुएं को भरने की कोशिश की गई, उसके बाद लकड़ियों के गट्ठे इकट्ठे करके उन हाथियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद जेसीबी के ज़रिए उन हाथियों को बाहर निकालने में सफलता मिली। करीबन 6 से 7 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अंततः सुरक्षित उन तीनों हाथियों को वन विभाग की तरफ से बाहर निकाल लिया गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इसी तरीके की और खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 MPCG का यूट्यूब चैनल।